वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम एरे बेस्ड क्यू की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। क्यू डेटा स्ट्रक्चर के जितने ऑपरेशंस होते हैं उन सारे ऑपरेशंस की इम्प्लीमेंटेशन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्यू बेसिकली हमारे पास एक लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह से स्टैक एक लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर था, सेम ऐसे ही क्यू भी हमारे पास एक लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि ये एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है और वो प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होगा वही सबसे पहले रिमूव होगा। और इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए हम या तो एरे का यूज करते हैं या लिंक्ड लिस्ट का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम एरे बेस्ड क्यू की इंप्लीमेंटेशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लिंक्ड लिस्ट बेस्ड क्यू की इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डीएसए बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं क्यू से रिलेटेड। देखो, क्यू क्या है, बेसिकली एक लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर है जो एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है। वो प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होगा वही सबसे पहले रिमूव होगा। इसके अंदर होते हैं हमारे पास दो पॉइंटर्स, एक होता है फ्रंट पॉइंटर, एक होता है रेयर पॉइंटर। फ्रंट पॉइंटर पॉइंट करता है क्यू की फर्स्ट वैल्यू को और रेयर पॉइंटर पॉइंट करता है क्यू की लास्ट वैल्यू को। इसका मतलब है कि जो लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू होगी वो स्टोर होती है रेयर के अंदर और जो फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू होती है वो स्टोर होती है फ्रंट के अंदर। ठीक है, तो बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करूंगा। इस क्लास का नाम मैं यहां पे आकर रख लेता हूं एरे क्यू रख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे एरे क्यू के नाम से एक पब्लिक क्लास यहां पे क्रिएट कर ली है और यहां पर आकर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम बेसिकली अपने क्यू का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। अब करना क्या है, एरे बेस्ड क्यू बनाना है, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक एरे होना चाहिए, उसके ऊपर हम क्यू का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैंने यहां पर आकर बोल दिया कि मेरे एरे का नाम है ये, इसका साइज हम बाद में डिफाइन करेंगे। देन उसके बाद मुझे पता है कि क्यू में हमारे पास क्या होते हैं, दो पॉइंटर्स होते हैं। तो मैंने यहां पर आकर बोल दिया कि एक पॉइंटर होगा फ्रंट पॉइंटर और एक होगा रेयर पॉइंटर। ठीक है, इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, एक और वेरिएबल बनाऊंगा, एक और प्रॉपर्टी बनाऊंगा और वो प्रॉपर्टी होगी कैपेसिटी की, जो बताएगा कि भाई इस क्यू के अंदर क्या कैपेसिटी है। कि मतलब आप एरे बना रहे हो तो एरे के अंदर आपको साइज डिफाइन करना पड़ता है, तो वही साइज हम किस में स्टोर करवाएंगे, कैपेसिटी में स्टोर करवाएंगे, ताकि हम उस कंडीशन को चेक कर सकें कि आपका क्यू एम्प्टी है या नहीं है। उस कंडीशन को चेक करने के लिए हमें कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि हमारे क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स को स्टोर करने की कैपेसिटी है। ठीक है, देन उसके बाद एक और वेरिएबल, एक और प्रॉपर्टी बनाऊंगा काउंट के नाम से, जो करंट कैपेसिटी को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। ये चेक करेगा कि भाई करंट साइज क्या है आपकी क्यू का। कि अगर आपकी कैपेसिटी है क्यू की 5 और आपकी क्यू के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि काउंट अभी क्या होगा, 3 होगा। तो हमने यहाँ पे इस तरह से ये प्रॉपर्टीज डिफाइन कर ली। अब क्या बनाऊंगा, मैं एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, ताकि उस कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और हम क्या करेंगे, अपनी क्यू को इनिशियलाइज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, पब्लिक का कीवर्ड लिखूंगा और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि एरे क्यू के नाम से हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्टर होगा। ऑब्वियसली जिस नाम से हमारी क्लास होती है उसी नाम से कंस्ट्रक्टर होता है जावा में। यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगेंगे तब हम क्या बताएंगे, अपनी क्यू का साइज बताएंगे। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि तुम्हें क्या मिलेगा, साइज मिलेगा। तुमने क्या करना है, साइज का यूज करते हुए एक एरे इनिशियलाइज कर देना है, यानी कि क्यू को तुमने इनिशियलाइज कर देना है। तो हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि ARR इक्वल टू न्यू इंट और उसके बाद हम यहाँ पे साइज बता देंगे। साइज हम इसको इस तरह से पास करवा देंगे। ठीक है, तो जो भी यूजर ने साइज बताया होगा उस साइज की क्यू यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगी। एरे बेस क्यू आपकी मेमोरी में बना दिया जाएगा। देन उसके बाद हम बोलेंगे कि कैपेसिटी की वैल्यू को हम इनिशियलाइज करवा देंगे साइज से, कि जो भी यूजर ने साइज दिए वही आपकी क्यू की क्या बन चुका है, कैपेसिटी बन चुका है। अब हमें पता है कि फ्रंट बेसिकली किसको पॉइंट करता है, आपकी फर्स्ट वैल्यू को। तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा एरे की 0 इंडेक्स पर आती है, तो हम बोलेंगे कि फ्रंट की वैल्यू क्या है, 0 है। रेयर की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, तो हम यहां पर आकर बोलेंगे कि रेयर की वैल्यू अभी क्या है, -1 है। जैसे जैसे हम एलिमेंट को इंसर्ट करते रहते हैं वैसे वैसे रेयर की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। जैसे आप ये समझ लो कि बेसिकली मैं इसको एक काम ये करता हूं कि मैं कॉपी करता हूं, यहां पर लाता हूं, यहां पर आकर हम लिख लेते हैं कि रेयर की वैल्यू अभी क्या है, -1 है। ठीक है, जैसे रेयर की वैल्यू अभी क्या है, -1 है। अब जैसे ही कोई एलिमेंट इंसर्ट हुआ, जैसे 10 इंसर्ट हुआ तो 10 आ जाएगा यहाँ पे 0 इंडेक्स वैल्यू पे और रेयर की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। फिर अगर 20 आया तो रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर अगर 30 आया तो रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर अगर यहाँ पे क्या है 40 आया तो रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से बेसिकली रेयर की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी जब जब हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, इन क्यू करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो ऑपरेशन यूज होते हैं किसके अंदर, क्यू के अंदर। एक होता है इन क्यू का मतलब एलिमेंट इंसर्ट करना, और एक होता है डी क्यू
जिसको हम बोलते हैं कि आप बेसिकली एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो क्यू से, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आकर हमने कंस्ट्रक्टर तो अपना बना लिया, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज बतानी है कि काउंट इनिशियली क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी आपने सिर्फ क्यू बनाई है, अभी इसके अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अगर बोल दिया कि अभी आपकी क्यू बेसिकली क्या है, एम्प्टी है। काउंट 0 का मतलब क्यू एम्प्टी है, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अपना फर्स्ट मेथड बनाएंगे और वो मेथड हमारा होगा एनक्यू का। एनक्यू का मतलब वो ऑपरेशन जो बेसिकली क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आकर ये बोल दिया और ये बेसिकली क्या करेगा, एक आइटम को, एक वैल्यू को आपकी क्यू के अंदर इंसर्ट करेगा। तो हमने यहाँ पर आकर लिख दिया इंट आइटम, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर सबसे पहले तो एक कंडीशन का चेक करेंगे। हमारे पास एक मेथड होगा जिसको अभी हम बनाएंगे इस फुल का, कि हम चेक करेंगे कि हमारी क्यू फुल तो नहीं हो गई। अगर तो ये आपको रिटर्न कर देता है ट्रू, इसका मतलब है कि क्यू क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है। अगर क्यू फुल हो गई तो हम यहाँ पे सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे और हम यहाँ पे आके मैसेज लिख देंगे क्यू ओवरफ्लो, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आके क्या करवा दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा कि भाई इस मेथड से बाहर आ जाओ, टर्मिनेट हो जाओ इस मेथड से, अगर आपकी क्यू क्या है, फुल हो चुकी है। लेकिन अगर क्यू फुल नहीं हुई तो इसका मतलब है कि हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पर अगर क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें रेयर पॉइंटर की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो क्या हम यहाँ पर आकर ये लिखेंगे, यहां पर आता है बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर हम यहां पे ये लिखते हैं तो ये बन जाएगा सिंपल एक लीनियर क्यू। लीनियर क्यू का क्या मतलब है कि भाई अगर कोई वैल्यू आ रही है यानी कि इंसर्ट हो रही है, इनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो रेयर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, वो इंक्रीमेंट होते होते यहां तक आ जाएगी। और अगर डिक्यू हो रहा है तो आप क्या करते हो, बेसिकली फ्रंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हो। फ्रंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट का मतलब क्या, अगर 10 को हमने क्या करा, डिक्यू करा, तो उसका मतलब है कि फ्रंट बेसिकली यहां पर आ जाएगा। फिर अगर 20 को डिक्यू करा तो फ्रंट यहां पर आ जाएगा। फिर अगर 30 को डिक्यू करा तो फ्रंट यहां पर आ जाएगा। इस तरह से हम फ्रंट को मूव करते हैं अगर हम डिक्यू करते हैं, कोई वैल्यू रिमूव करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम ये यूज करेंगे तो लीनियर क्यू में हमारे पास आ जाती है एक प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम क्या आती है, उस प्रॉब्लम को समझते हैं। जैसे लेट सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्यू है, ठीक है, ये क्यू है हमारे पास। अगर लेट सपोज मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे एक वैल्यू को डिक्यू करता हूं। अब हमें पता है कि अगर एक एलिमेंट रिमूव करना है तो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्यू है। क्यू का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया था वो ही सबसे पहले रिमूव होगा। आप 40 को रिमूव नहीं कर सकते, 30 को रिमूव नहीं कर सकते, 20 को नहीं कर सकते। सबसे पहले कौन आया था, 10 आया था, क्योंकि 10 को कौन पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि फ्रंट किसको पॉइंट कर रहे हैं, 10 को। इसका मतलब है कि 10 सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले रिमूव भी कौन होगा, 10 ही रिमूव होगा। तो हमने लेट सपोज यहां से 10 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। फ्रंट की वैल्यू कहां आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब हमारे क्यू के अंदर ये जो पोजीशन है ये क्या है, खाली है। अगर हम यहां पे देखें रेयर हमारा कहां पर है, 40 पर है, यानी कि 3 इंडेक्स वैल्यू पर है। अगर मैं यहां पर आकर इस कंडीशन का यूज करता हूं रेयर प्लस प्लस का, तो रेयर प्लस प्लस का मतलब रेयर की वैल्यू अभी क्या है, 3 है, तो रेयर की वैल्यू प्लस प्लस करने से क्या हो जाएगी, रेयर की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो मैं यहां पर अगर लिख देता हूं कि भाई रेयर की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब रेयर की वैल्यू हो चुकी है यहां पे 4, ठीक है। तो मैंने यहां पर अगर लिख दिया रेयर की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। लेकिन कैपेसिटी कितनी थी, 4 की। इसका मतलब है कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आ सकते थे और आप बोल रहे हो कि रेयर को कहां ले आओ, यहां ले आओ, जो कि हमारे क्यू से ही कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, क्योंकि 4 इंडेक्स कहां पर आएगी, यहां पर आएगी। लेकिन 4 इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि हमारे क्यू के अंदर कैपेसिटी कितनी थी, 4 एलिमेंट्स की। 4 एलिमेंट्स का मतलब जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी वो क्या रहनी चाहिए, 3 रहनी चाहिए। यानी कि रेयर की वैल्यू मैक्सिमम 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती। तो अगर हम यहां पे आके रेयर प्लस प्लस का यूज करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास आ जाता है एक एरर। और वो एरर क्या आता है, वो एरर ये आता है कि भाई आपकी क्यू क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है, मैं कोई एलिमेंट यहां पे इंसर्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो हमारे क्यू के अंदर एक एम्प्टी स्पेस है, बट स्टिल हमने रेयर पॉइंटर को ठीक से अपडेट नहीं किया था। उसकी वजह से ये हमें क्या दिखाएगा कि आपकी क्यू फुल हो चुकी है। अगर देखा जाए तो हमारी क्यू के अंदर यहां पे स्पेस होगी। तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज को हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि हम यहां पे क्या यूज करते हैं, हम रेयर प्लस प्लस का यूज नहीं करते, बल्कि हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और ये फॉर्मूला बेसिकली क्या बनाता है, सर्कुलर क्यू बनाता है। सर्कुलर क्यू का मतलब यह है कि अगर रेयर बेसिकली यहां लास्ट में आ गया और अब आप दोबारा किसी एलिमेंट को इंक्रीमेंट करना चाहते हो, तो सर्कुलर का मतलब क्या होता है, पलटकर वापस आ जाना। तो ये पलटकर वापस कहां पे आ जाएगा, इसी पॉइंट पर आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि अगर यहां पे इसको एम्प्टी स्पेस मिलेगी तो ये यहां पे क्या कर देगा, वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। ये बेनिफिट हमारे पास होता है किसका,
सर्कुलर क्यू बनाने का। अगर हम सर्कुलर क्यू नहीं बनाएंगे, लीनियर क्यू बनाएंगे, तो मैंने आपको प्रॉब्लम समझा दी कि हमारा रेयर क्या होगा, एरे से बाहर चला जाएगा, यहां पे एलिमेंट की स्पेस होगी बट स्टिल हम यहां पे वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेयर प्लस प्लस करने से वो कहां चला जाएगा, एरे से ही, क्यू से ही बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए हम यहां पे ये नहीं लिखेंगे, रेयर प्लस प्लस हम यहां पे नहीं लिखेंगे। यही इस पूरे प्रोग्राम में एक मेन लॉजिक थी। हम यहां पे क्या करेंगे, रेयर की वैल्यू को अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करेंगे, हम बोलेंगे कि रेयर में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो +1 करना है और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका आपने मॉड्यूलस ऑपरेटर लेना है। किससे, कैपेसिटी से। मॉड्यूलस ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, ये दो नंबर्स को डिवाइड करता है और रिमाइंडर आपको देता है। तो अब यहां पे क्या होगा कि जैसे लेट सपोज यहां पे देखा जाए तो लेट सपोज हम यहां पे दोबारा ये करते हैं, फ्रंट को हम वापस यहां पे ले आते हैं। अब अगर हम यहां पर आते हैं रेयर की वैल्यू में, अगर हम सिंपल प्लस प्लस करते हैं तो रेयर की वैल्यू यहां पे 3 थी, क्या हो जाती, 4 हो जाती, और यहां पे हमें क्या दिखाता कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्यू से बाहर आ चुके हो, क्योंकि कैपेसिटी भी 4 थी और रेयर भी 4 थी। तो इसलिए हम यहां पे क्यू के अंदर किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमने क्या करा, हमने होशियारी करी, हम यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूले का, जो कि हमारी क्यू को लीनियर क्यू नहीं बल्कि सर्कुलर क्यू बनाएगा। सर्कुलर क्यू का मतलब अभी रेयर की वैल्यू क्या है, 3 है, मैंने यहां पे बोला 3 + 1 मॉड्यूलस 4, यानी कि 4 मॉड्यूलस 4, जिसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आता है रिजल्ट। तो ये यहां पे जो अपडेट होगा वो अपडेट होके कहां पे जाएगा, डायरेक्ट 0 पे आएगा और इसको देखेगा कि हाँ भाई यहां पे क्या है, एम्प्टी स्पेस है, यहां पे क्या कर देगा, उस वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। जैसे लेट सपोज अगर आप 50 इंसर्ट करना चाहते थे तो 50 इस तरह से यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यहां पे यूज कर रहे हैं, तो हमने यहां पे यही फॉर्मूला यहां पे बता दिया। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर बोलेंगे कि भाई रेयर की जो भी वैल्यू है, ठीक है, तो हम यहां पर आकर बोलेंगे कि रेयर की जो भी वैल्यू है, एरे में उस इंडेक्स वैल्यू पे आपने क्या करना है, इस आइटम को इंसर्ट कर देना है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, आपका आइटम इंसर्ट हो जाएगा। यहां पर अगर हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमने क्या करा है, एक एलिमेंट इंसर्ट करा है, तो जैसे ही एक एलिमेंट इंसर्ट होगा काउंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। और यहां पर अगर हम क्या करेंगे, एक साउट की मैसेज लिखेंगे और यहां पे आके मैं लिख दूंगा इंसर्टेड, और इंसर्टेड के बाद मैं चाहूंगा कि वो वैल्यू भी यहां पे क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो हम बोलेंगे कि आइटम की वैल्यू को यहां पे प्रिंट भी करवा दो। ठीक है, तो लिखा आ जाएगा कि इंसर्टेड 10, इंसर्टेड 20, इस तरह से मैसेज लिखा आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पर आएंगे पब्लिक, और उसके बाद हम यहां पे इंट का कीवर्ड यहां पे रिटर्न टाइप हम यहां पे यूज करेंगे, और यहां पे जो हम मेथड यूज करेंगे वो मेथड हमारा होगा डिक्यू का। ठीक है, हम यहां पे डिक्यू का यूज करेंगे क्योंकि अब हमने क्या करना है, एलिमेंट को रिमूव करना है। तो यहां पर आकर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ की कंडीशन का यूज करेंगे। हम यहां पे आके एक मेथड कॉल करवाएंगे, वो मेथड हमारा होगा इज एम्प्टी का। इसको भी बनाया नहीं है, बनाएंगे। ये चेक करेगा कि क्या आपका क्यू पहले से एम्प्टी है। अगर पहले से एम्प्टी और आप बोल रहे हो कि भाई फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर दो, तो भाई जब पहले से एम्प्टी है तो कोई एलिमेंट रिमूव ही नहीं हो सकता। तो हम सिंपल यहां पर आकर क्या करेंगे, एक मैसेज लिखेंगे, और वो मैसेज हमारा होता है क्यू अंडरफ्लो का। ये प्रॉब्लम होती है क्यू अंडरफ्लो की, कि भाई क्यू के अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और आप बोल रहे हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो एलिमेंट पहले इंसर्ट हुआ था उसको रिमूव कर दो। तो जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो रिमूव कैसे होगा। तो हम सिंपल यहां पर आकर क्या करवा देंगे, रिटर्न -1 करवाना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। देन उसके बाद हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं बोलूंगा इंटीजर, और हम यहां पर आकर बोलेंगे कि आइटम के नाम से क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर तुम स्टोर करवा दो किसको, जो भी फ्रंट इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट है, जो भी आइटम वहां पर है। ठीक है, तो हम यहां पर आगे लिखेंगे ARR फ्रंट, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रंट पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा होता है, हमेशा उस वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है जो सबसे पहले इंसर्ट हुई थी। और जब भी हम क्यू में से वैल्यू को डिलीट करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो वैल्यू सबसे पहले आई थी उसी को क्या करना है, आपने रिमूव करना है। तो जो सबसे पहले आई थी वो कैसे पता चलेगा, जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा होगा। जैसे अगर यहां पे देखें, सबसे पहले कौन आया था, 10 आया था, क्योंकि ये 0 इंडेक्स पर भी, और फ्रंट बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। अगर हम 10 को डिलीट कर देते हैं तो ऑब्वियसली फ्रंट कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अब अगर मैं रिमूव करना चाहूं तो बेसिकली अब कौन रिमूव होगा, 20 रिमूव होगा, क्योंकि अभी अगर करंट लिस्ट में देखा जाए तो सबसे पहले कौन आया था, 20 आया था। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर हम बोलेंगे कि आइटम के अंदर इस वाली वैल्यू को, ये जो फ्रंट बेसिकली जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, इस वैल्यू को हम आइटम के अंदर स्टोर करवाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पे आके फ्रंट को भी उसी तरह से अपडेट करेंगे जिस तरह से हमने रेयर को अपडेट किया था। ठीक है, क्योंकि हमें सर्कुलर क्यू बनानी है, हम यहां पे लीनियर क्यू नहीं बना रहे हैं, क्योंकि लीनियर क्यू में फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि एम्प्टी स्पेस कहीं पर होगी और स्टिल वो आपको क्या शो करेगा, क्यू अंडरफ्लो की प्रॉब्लम शो करेगा। ठीक है, तो हम यहां पे एग्जैक्टली इसी चीज को यहां पे कॉपी करेंगे, यहां पर लाकर पेस्ट करेंगे, रेयर की जगह क्या लिखेंगे, फ्रंट लिखेंगे। ठीक है, तो फ्रंट की वैल्यू को भी हम इस तरह से क्या करते रहेंगे, इंक्रीमेंट करते रहेंगे। काउंट की वैल्यू में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने वैल्यू को क्या करा है, रिमूव करा है। और इसके साथ साथ हम रिटर्न करवा देंगे आइटम कि भाई ये वाली वैल्यू क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है आपकी क्यू से। ठीक है,
देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक और मेथड बनाएंगे और ये भी हमारा क्यू का ही एक ऑपरेशन होता है, वो होता है पीक। जिस तरह से स्टैक में पीक का ऑपरेशन होता था, सेम ऐसे ही क्यू में भी हमारे पास पीक का ऑपरेशन होता है। और इसका मतलब ये होता है कि क्यू की जो टॉप वैल्यू है यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमें क्या करो, शो करो। ठीक है, तो स्टैक में क्या होता था, स्टैक में पीक में हम वो वैल्यू रिटर्न करते थे जो लास्ट इंसर्टेड वैल्यू होती थी, लेकिन क्यू में हम वो वैल्यू रिटर्न करते हैं जो फर्स्ट इंसर्टेड वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे फीफो प्रिंसिपल फॉलो होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर हम इफ की कंडीशन लगाएंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे वही इज एम्प्टी के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवाएंगे और अगर ये आपको क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है, तो एग्जैक्टली हम इसी चीज को यहाँ पे क्या करवा देंगे, सेंड कर देंगे कि भाई क्यू अंडर फ्लो, या हम कह सकते हैं कि भाई क्यू इज एम्प्टी, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, क्यू इज एम्प्टी लिख लेते हैं यहाँ पे, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्यू इज एम्प्टी कि भाई क्यू खाली है, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट कैसे दिखाऊं, टॉप वाला एलिमेंट कैसे दिखाऊं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे एरे के किस एलिमेंट को, जिसको फ्रंट क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे सिंपल पीक ऑपरेशन भी इंप्लीमेंट कर लिया। अब ये जो बड़े मजे से इज एम्प्टी इज फुल को यूज कर रहे थे, इसकी भी इंप्लीमेंटेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा पब्लिक, उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे बूलियन और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा इज एम्प्टी। ठीक है, कि ये इज एम्प्टी के नाम से क्या होगा, हमारा मेथड होगा। ये आपको क्या रिटर्न करेगा, हम यहाँ पर आएंगे, ओहो इस तरह से यहाँ पे मुझे कर्ली बेसिस का यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं यूज करूंगा रिटर्न का, और मैं रिटर्न क्या करवाऊंगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि अगर काउंट की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। अगर काउंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर काउंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा इसका मतलब क्या है कि आपकी क्यू एम्प्टी है, अगर फॉल्स रिटर्न करेगा इसका मतलब है कि आपकी क्यू एम्प्टी नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे ही इसी मेथड को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इज एम्प्टी की जगह मैं यहाँ पे आके लिख लूंगा इज फुल। ठीक है, कि ये इज फुल का मेथड होगा। ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे आके हम चेक करेंगे कि अगर काउंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, कैपेसिटी के बराबर हो जाए, इसका मतलब है कि आपकी क्यू क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे क्या कर लिया, ऑपरेशंस इंप्लीमेंट कर लिए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक और मेथड बनाएंगे और वो मेथड होगा ट्रैवर्सिंग के लिए, जो प्रिंट करने के लिए हम जिसका यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया पब्लिक वॉइड, ये आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे आके हम लिखेंगे प्रिंट क्यू, कि ये क्या करेगा, आपकी क्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया प्रिंट क्यू और इसके अंदर हमने क्या काम करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसी इफ को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इज एम्प्टी को, कि अगर आपका क्यू एम्प्टी होगा तो ऑब्वियसली कुछ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है। लेकिन अगर आपका क्यू एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, क्यू एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साउट और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू एलिमेंट्स। ठीक है, कि ये हमारे क्या है, क्यू के एलिमेंट्स हैं। अब ये जो क्यू के एलिमेंट्स हैं इसको हम क्या लगेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पर आकर हम सिंपल लिखेंगे इंट आई इक्वल टू 0, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा कि आई की वैल्यू क्या है, लेस देन काउंट है। आई की वैल्यू काउंट से क्या रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर बोल दूंगा कि आई की वैल्यू में क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, बेसिकली एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। ठीक है, लेकिन यहां पर भी यही प्रॉब्लम है कि हम फ्रंट और रेयर के ऊपर रहते हुए ये काम नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू कुछ इस तरह से बनानी पड़ेगी। यहां पर भी हम एग्जैक्टली उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जिस फॉर्मूले का हम अभी तक यूज करते हुए आए हैं, फ्रंट प्लस मॉड्यूलस कैपेसिटी। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होगा कि अगर कहीं पर वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई भी होगी तो भी ये क्या करेगा, सर्कुलर वे में घूम कर वापस आ जाएगा। कि लेट सपोज अगर आपका फ्रंट स्टार्ट हो रहा है यहां से और यहां पर आपने वैल्यूज को बाद में इंसर्ट करा है, रेयर आपका यहां पर आ चुका है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा आपका इसी तरह से रहे क्यू। ठीक है, क्योंकि क्यू में क्या हो रहा होता है कि अगर आपने किसी एलिमेंट को डिलीट करा तो फ्रंट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहां पे उसके बाद यहां पे क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया 50 को। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका क्यू भी बन सकता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर वे में प्रिंट करवाना पड़ेगा ताकि आप चेक कर सको कि आपकी क्यू की सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली फ्रंट से चलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई जहां से फ्रंट स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके कैपेसिटी तक क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो, तो ये जो लास्ट में जो वैल्यू इंसर्ट हुई थी ये प्रिंट होने से रह जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना होता है, सर्कुलर वे में प्रिंट करवाना होता है। जिस तरह से हमने एनक्यू और डेक्यू के ऑपरेशन में काम करा था, सेम ऐसे ही यहां पे भी हम काम करेंगे। ठीक है, तो अब इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगी और जाएगी कहां तक, कैपेसिटी तक जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहां पर आएंगे, यहां पर अगर हम क्या बोलेंगे, साउट का हम यहां पे यूज करेंगे और साउट का यूज करने के बाद हम यहां पर आकर एक स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद मैं यहां पर अगर बोलूंगा कि एरे की जो भी इंडेक्स वैल्यू के ऊपर
अंदर आपका जो भी एलिमेंट है आपने उसको क्या करना है यहाँ पे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो वो एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा और उसके साथ साथ हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, एक लाइन को यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, देन उसके बाद अब हमने क्या काम करना है, हमने यहाँ पर आकर मेन मेथड यहाँ पे जनरेट करना है। इस मेन मेथड में हम एरे क्यू का यहाँ पे यूज करेंगे और एक हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेंगे क्यू के नाम से। ठीक है, आप किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आके लिखूंगा न्यू एरे क्यू और हमने यहाँ पे क्या बताना है, साइज बताना है, कैपेसिटी बतानी है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके क्यू ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए एन क्यू मेथड को कॉल करवाएंगे। मैं बोलूंगा कि सबसे पहले क्या कर दो, 10 को यहाँ पे इंसर्ट कर दो। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि 20 को क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि 30 को क्या कर दो, इंसर्ट कर दो और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर बोलूंगा कि 40 को क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स की मैंने जगह बनाई थी, चारों को क्या करवा दिया, इंसर्ट करवा दिया। अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में मिलना चाहिए इंसर्टेड 10, इंसर्टेड 20, इंसर्टेड 30 और इंसर्टेड 40 मुझे मिल भी चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई इंसर्शन तो बिल्कुल ठीक से हो रही है। अगर एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्यू और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट क्यू वाले मेथड को कॉल करवाएंगे। दोबारा से मैं क्या करूंगा, अपने प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूंगा, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास क्यू एलिमेंट्स आ रहे हैं 20 20 20। अच्छा भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, जरा इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या मिस्टेक की है हमने यहाँ पे। अगर हम आते हैं प्रिंट वाले मेथड पे, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे +1 नहीं करवाना, +i करवाना है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली हमारी इंडेक्सिंग यहाँ पे चल रही है ना। ठीक है, तो हम फ्रेंड की वैल्यू को बेसिकली ये जो आइट्रेशन वाला वेरिएबल है इसका यूज करते हुए हम करवाएंगे। ठीक है, तो वहां पे वो 1 नहीं आएगा। दोबारा से मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इंक्रीमेंट करता हूँ और यहाँ पर आकर अब आप देख सकते हो कि 10 20 30 40 बिल्कुल ठीक से मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंट ln यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट का यूज करूंगा ताकि मेरे पास जरा बिल्कुल एक ही लाइन के अंदर सारे एलिमेंट्स प्रिंट होकर आ जाएं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्यू एलिमेंट्स 10 20 30 40 यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जरा डिक्यू भी करके देखते हैं कि भाई एलिमेंट्स रिमूव करने पे क्या हो रहा है। मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा रिमूव्ड के नाम से, क्योंकि मुझे पता है कि जब डिक्यू करूंगा तो वो मुझे जो एलिमेंट को रिमूव करेगा वो रिटर्न करेगा, तो उस रिटर्न वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे कैच कर लूंगा। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, अपने मेथड को कॉल करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्यू डॉट और उसके बाद हमारा जो मेथड था वो था डिक्यू का। ठीक है, तो जो फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट हुई थी, फर्स्ट वैल्यू कौन सी इंसर्ट हुई थी, 10, तो ये किसको रिमूव करेगा, 10 को ही रिमूव करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, साउट करवाता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ डिक्यूड। ठीक है, डिक्यूड एलिमेंट इज, ठीक है, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि भाई ये जो रिमूव के अंदर जो वैल्यू मुझे रिसीव हुई है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, अब इस मेथड को इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करूंगा, तो देखो डेक्यू एलिमेंट इज क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर अगर मैं दोबारा से किसी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहूँ तो आप बिल्कुल वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्यू एन क्यू का यूज करूंगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा लेट सपोज कि 50 को इंसर्ट करो और दोबारा से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एलिमेंट्स को प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके प्रिंट एन क्यू का यूज करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आएंगे हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे क्या करेंगे, रन करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि भाई फर्स्ट एलिमेंट अब आपका कौन है, 20 है, ऑब्वियसली फ्रंट इसको पॉइंट करे 30 40 और अब आपका यहाँ पे क्या आ चुका है, 50 आ चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है सर्कुलर क्यू का। हमने यहाँ पे सर्कुलर क्यू की इंप्लीमेंटेशन करी है, लीनियर क्यू की इंप्लीमेंटेशन हम नहीं करते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है वो प्रॉब्लम भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।